देखिए प्रमेय क्रमांक 11.4 है, पेज नंबर 234 पे है। इसमें कथन दिया है समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, इसको सिद्ध करना है। तो देखिए ये है इस समांतर चतुर्भुज, ये दिया हुआ है, तो इसके सम्मुख कोण ए और कोण सी को सिद्ध करना है कि ये आपस में बराबर है। ये कोण ए और कोण सी, तो इस कथन से समझ में आना चाहिए कि समांतर चतुर्भुज है। तो कथन से ये समझ में आता है कि अगर ए बी सी डी समांतर चतुर्भुज है तो ए बी के सामने की भुजा ये बी सी और इसके सामने, और ए डी के सामने की बी सी और ए बी के सामने की डी सी, यानी ये ए बी के सामने की भुजा कहलाएगी डी सी और ए डी के सामने की भुजा बी सी, ये बराबर है। तो इनके कोणों को बराबर करना है, सिद्ध करना है कि कोण ए बराबर कोण सी, कोण ए और कोण सी का मान बराबर आना चाहिए और कोण बी और कोण डी का मान बराबर होना चाहिए, ये सिद्ध करना है। कोण बी है और ये कोण डी है। अब यहां हम उत्पत्ति कर रहे हैं कि हमको तो दिया है कि अगर ये भी समांतर भी बराबर भी होते हैं कि ए बी समांतर डी सी, ए बी समांतर डी सी और ये ए डी तिर्यक रेखा है, इन दोनों कोणों का योग होता है 180 अंश। ये कहलाते हैं एक ही ओर के अंतःकोण। शर्त ये है कि अगर ये रेखाएं समांतर है और रेखा काट रही है तो ये अंतःकोण एक ही ओर के अंतःकोण का योग 180 अंश होता है। यहां लिख दिए, चूंकि समांतर तो है, एडी तिर्यक रेखा है, तो ये दोनों अंतःकोणों का योग होगा 180 अंश, पहला समीकरण। इसी प्रकार अब हम लेंगे ये एडी समांतर बीसी है और डीसी को मानेंगे हम तिर्यक रेखा, तो डीसी तिर्यक रेखा मानेंगे और ये समांतर है कि दोनों कोणों का योग 180 अंश होगा, ये भी एक ही ओर के अंतःकोण कहलाएंगे। तो कोण डी प्लस कोण सी बराबर 180 अंश, ये समीकरण 2। देखो समांतर चतुर्भुज का नियम है और समांतर अगर मान लो समांतर रेखाएं हैं ये काट रही है तो ये दोनों कोणों का योग होता है 180 अंश, इसी को बोलते हैं समांतर रेखा की एक ही ओर का अंतःकोण। तो यहां पर इस तरफ का भी आएगा 180 अंश। तो यहां अभी पहले अपन ने क्या किया, ये समांतर रेखा ये काटी, इन दोनों का योग। अब ये दोनों समांतर, पहले ये समांतर रेखा थी इसने काटा, अब ये दोनों समांतर रेखा, ये दोनों कोणों का योग लेना है 180 अंश। तो समांतर रेखा को पढ़ता अगर ए बी समांतर बीसी है और डीसी काट रही है तो दोनों कोणों का योग होगा 180 अंश, ये होगा एक ही ओर के अंतःकोण। अच्छा समीकरण 1 और 2 में देखिए दोनों के राइट साइड में 180 अंश आ रहा है, तो समीकरण का लेफ्ट साइड ही बराबर हो जाता है। तो कोण ए प्लस कोण डी बराबर कोण डी प्लस कोण सी बराबर हो गया। देखो कोण डी से कोण डी घट जाएगा तो बचा कोण ए बराबर कोण सी। तो इसको अगर हम इधर लाते हैं, पक्षांतर करते हैं, तो धन से ऋण हो जाएगा, ये घट जाएगा दोनों, तो कोण ए बराबर कोण सी सिद्ध हो गया पहला। इसी तरीके से हम दूसरा भी सिद्ध कर सकते हैं कि कोण बी बराबर कोण डी सिद्ध किया जा सकता है, जैसे इसमें सिस्टम किया उतना ही करना पड़ेगा। तो जब ये दोनों कोण सम्मुख कोण क्या हो गए, बराबर हो गए, तो ये दिख गया, स्पष्ट है कि समांतर चतुर्भुज में संपूर्ण कोण सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर। अगर समांतर चतुर्भुज है, कोण ए बराबर कोण सी, अगर ये 30 है तो ये भी 30 अंश आएगा, ये 80 तो ये भी 80 अंश आएगा। इस तरह से सम्मुख कोण जो है वो बराबर होते हैं, सिद्ध हुआ।